सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। गुड। आज के आईवीएल की सेशन की शुरुआत हम करेंगे अपने त्रिदेव को थैंक्स बोलते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, अपने साइंटिस्ट डॉक्टर मुकुंद पात्रिकर सर को प्रणाम करते हुए और उनको धन्यवाद देते हुए कि सच में उन्होंने हमें इतना वंडरफुल ऐसा प्रोडक्ट दिया कि सच हम लोगों की जिंदगी बदल सकती है, सभी के यूजफुल है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट। आज के सेशन में मैं पूरे भारतवर्ष से बैठे हुए सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है उदित नारायण सिंह। मैं पहले इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रहा था, वहां भी मेरा अपना टेक्निकल ब्रांच में था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद मैं एक कंपनी अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर पे एज ए नेशनल ट्रेनर वहां काम कर रहा था। कंपनी का हेड ऑफिस जो था वो चंडीगढ़ में था। कंपनी ऑल ओवर इंडिया ही मेरे प्रेजेंटेशंस रखती थी। वहां 5 स्टार 7 स्टार्स अच्छी जगहों पर और ऑल बिग शॉट्स को बुलाया जाता था। रीजन क्या था कि वहां प्रोडक्ट भी उस रेंज का था। वहां 40 से 45 मिनट का मेरा सेशन होता था। लोगों को बहुत पसंद आता था नेचुरली, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टेड है ये पानी के ऊपर बात करना। लेकिन जब मैं कॉस्ट बताता था, जब मैं उसकी कीमत की चर्चा करता था, तो अच्छे अच्छे लोग जो उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं, वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि वहां पर उसकी कॉस्ट शुरू होती थी 2 लाख से लेकर के और 4.5 लाख तक। जी हाँ, आप लोग भी मुस्कुरा रहे होंगे। जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर का। लेकिन मैं ये बात आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे त्रिदेव ने इसको इस रेंज में लेके आ गए, इस रेंज में लेके आ गए कि हर घर में वो चीज पहुंच सके, क्योंकि ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। देखिए, हमको पता है और हम सुनते भी हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो हम धन्वंतरी को इसलिए थैंक्स बोलेंगे कि हम निरोगी काया पर भी काम करते हैं और घर में माया पर भी काम करते हैं। तो आज की चर्चा मेरी निरोगी काया पर होगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि लगभग लगभग 72% पानी है इस पूरे धरती पर, और इतना ही 72% पानी हमारे शरीर में भी है। तो जो मेजर फैक्टर है ये पानी का, अगर ये ठीक हो जाए, अगर ये बढ़िया हो, तो सारी बीमारियां दूर हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ पानी से ही सारी बीमारियों का इलाज संभव है। जब पहली बार मैंने ये सुना तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि मेरा काम था इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट को डील करना। ये पानी मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था, और जब मैं इसमें उतरा, सच में इतना डीप है ये, मजा आने लगेगा आपको। क्योंकि आप पानी की पावर को अगर समझ गए ना, सब कुछ पॉसिबल है। तो यहां जो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ पानी पानी को अगर हम ठीक कर ले तो सब कुछ संभव है। संसार में ऐसे बहुत सी जगह है जहां का पानी बहुत ही पावरफुल है। जैसे कुछ नाम मैं लेता हूं। फ्रांस में एक जगह है लॉर्ड्स, जर्मनी में एक जगह है नॉर्डेनाउ, मैक्सिको में एक जगह है टैलकॉट, पाकिस्तान में एक जगह आती है हुंजा वैली। सर, इतना पावरफुल पानी है, आप कभी गूगल में डालना हुंजा वैली का नाम। मिनिमम एज वहां पर 120 साल है। यस, 120 इयर्स मिनिमम एज। सब आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने वहां पे पढ़ा कि 70 इयर्स की लेडी कंसीव कर सकती है। क्या पावर हो पानी में! क्यों ऐसा? हमारे हिंदुस्तान में गंगोत्री का पानी, मुस्लिम भाई हमारे हज के लिए जाते हैं, वो लेके आते हैं आबे जमजम। आब मीन्स पानी, जमजम का पानी। इन सब जगहों के पानी को
जब टेस्ट किया गया तो कुछ प्रॉपर्टी उनमें कॉमन निकली। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी उसमें वो था कि इन सब जगहों का पानी एल्कलाइन था। कोई नया शब्द नहीं है सर एल्कलाइन। हम अपने आप को थोड़े से पीछे लेके जाए। जब हम पढ़ रहे थे क्लास में, स्टडी के टाइम पे 8th 9th की क्लास में हमें केमिस्ट्री के पीरियड में एक चार्ट दिया जाता था, और वो चार्ट इस तरह का होता था। दिस इज कॉल्ड द पीएच चार्ट। यहां आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 यहां लिखी हुई है, से लेके 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 0 से के बाद, 0 क्या कुछ नहीं, 1 से लेके बात करें तो 1 से 6 तक के अगर कलर्स आते हैं, इसका मतलब है कि एसिडिक है। 7 इज द न्यूट्रल, एंड 8 टू 14 का कलर जो है वो इंडिकेट करता है अल्कलाइन को। हिंदी में अल्कलाइन को बोलते हैं क्षारीय, एसिडिक को बोलते हैं अम्लीय। याद आ गया होगा बिल्कुल। और हमें एक छोटा सा येलो कलर का पेपर भी मिलता था क्लास में। वो क्या होता था? दैट इज कॉल्ड द लिटमस पेपर। अब तो पूरा याद आ गया, मैं समझ रहा हूं। यस, लिटमस पेपर। उस लिटमस पेपर को हम डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स में जब हम डालते थे तो वो कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी ब्लू, कभी वायलेट, एज पर द एसिडिटी एंड क्लिनिटी, अल्कलाइन और एसिडिक के हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर देता था। तो सबसे पहला चीज क्या मिला? इन सब जगहों का पानी अपने आप में अल्कलाइन था। सेकंड प्रॉपर्टी इस पानी में क्या मिली? इन सब जगहों का पानी एंटीऑक्सीडेंट था। धनवंतरी के लोग एंटीऑक्सीडेंट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जी हाँ, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट की क्या वैल्यू है, लेकिन ये पानी एंटीऑक्सीडेंट था। और एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करते हैं ओआरपी में। नाउ व्हाट इज द ओआरपी? ORP stand for oxidation reduction potential, the power of reducing the oxidation, ऑक्सीकरण को कम करने की क्षमता अगर उस पानी में है कि ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर दे। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें एक पावर है कि ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर दे, तो हमारे लिए बहुत बेटर है। समझते हैं इस बात को। अब मान लीजिए एक हमने एप्पल लिया, उसको कट कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो ब्राउन हो जाता है, हल्का सा रेडिश होने लगता है ना। व्हाई? इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। बचपन में से हम सुनते चले आ रहे हैं, हम कहते हैं ना कि फल को काट के ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, काटो और फौरन खा लो, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आयरन पीस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या पानी के संपर्क में आएगा, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर ब्राउन एक चीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द रस्टिंग, जंग लगना। वो भी क्यों है? ऑक्सीडेशन के कारण से। तो अगर उसमें ये ताकत है उस पानी में कि वो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर दे, तो ओआरपी आपका जो है, अगर लो ओआरपी का वो पानी है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अगर लो ओआरपी का है या नेगेटिव ओआरपी का है, वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करेगा। ठीक इसी तरह से हमारे आपके शरीर का भी ऑक्सीडेशन होता है और हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इस पानी को एंटी एजिंग भी कहते हैं। यस, लेडीज मुस्कुरा रही हैं, एक चीज मिल गई एंटी एजिंग की। जी हाँ, सिर्फ लेडीज के लिए क्यों, जेंट्स के लिए भी बहुत बेटर है, उनके लिए भी एंटी एजिंग काम करेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप नेगेटिव ओआरपी की चीजों को खाते हैं तो आपका स्किन ज्यादा ग्लो करेगा, आपका बुढ़ापा स्लो डाउन होगा, आप ज्यादा दिन तक जवान रहेंगे, आपके स्किन पे ग्लो बनी रहेगी, शैगिंग कम होगी। है नहीं बढ़िया चीज? यस। एंड द थर्ड कॉमन प्रॉपर्टी वाज दैट कि ये पानी जो था वो माइक्रो क्लस्टर था। माइक्रो क्लस्टर क्या होता? सिंपल दो शब्दों से बना हुआ है, माइक्रो एंड क्लस्टर। वेरी वेल वी कैन से द माइक्रो मींस द स्मॉल एंड क्लस्टर मींस द ग्रुप। यहां पानी में किस चीज का ग्रुप आएगा? जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉर्मल वाटर में जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 15 टू 20। इट्स कॉल्ड द बिग क्लस्टर। लेकिन इन जगहों का पानी जहां मैंने बात किया, लॉर्ड्स की, नॉर्डेनाउ की, या
पुंजा वैली की, गंगोत्री की, इन सब जगहों का पानी माइक्रो क्लस्टर्ड मिला। मींस इसमें जो H2O के मॉलिक्यूल्स मिले वो ओनली 5 to 8 छोटे मॉलिक्यूल, इसलिए इस पानी को सूक्ष्म पानी भी कहते हैं। इसका फर्क क्या पड़ता है? जब पानी सूक्ष्म होगा तो हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये इजिली उसमें पेनिट्रेट करेगा और उसके मैक्सिमम न्यूट्रिशंस वैल्यू को निकाल के हमारे बॉडी को देगा। हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस कहां से मिलते हैं? हमारे खाने से, हमारे पीने से, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत आती है हमारा खाना पीना इतना इनबैलेंस्ड है। हमें पसंद क्या है? पिज्जा, हमें पसंद है बर्गर, हमें पसंद है कोल्ड ड्रिंक्स। ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव ओआरपी की, इन माइक्रो क्लस्टर नहीं होता है। अगर आप छाछ ले रहे हैं, मट्ठा ले रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं, नारियल पानी ले रहे हैं, सैलड ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट जूस ले रहे हैं, रियल फ्रूट जूस की बात कर रहा हूं मैं, पैकेट फ्रूट जूस की भी बात कर रहा हूं, रियल फ्रूट जूस। फ्रूट लीजिए, उसका जूस निकालिए घर में अपने। ये सब चीज क्या है? इनकी ओआरपी भी नेगेटिव है और इनका माइक्रो क्लस्टर भी रहता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छे हुए। तो ये जो तीन चीजों की मैंने चर्चा की, इनको हम लाइव अभी देखेंगे कि ये तीनों चीजें हमारे पानी में हैं या नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी इतना ही सुनने के बाद क्या ऐसा नहीं लग रहा कि काश मेरे ग्लास में ये पानी आ जाए, जो नारायण का पानी था, जो आबे जमजम का पानी था, गंगोत्री का पानी था, पुंजा वैली का पानी था, मेरे ग्लास में आ जाए। यस, इसको पॉसिबल बनाया, और कई सालों से इसको पॉसिबल बनाया था एल्कलाइन वाटर आयनाइजर की कंपनियों ने। उसमें सारे प्रॉपर्टीज थे, मैं उस पर काम कर रहा था। लेकिन क्या वो सबकी रीच में थे? नहीं, वो सिर्फ था इलीट क्लास के लिए, उस वर्ग के लिए जिसके पास बहुत पैसा है। सच में इस बात के लिए मैं हर बार सैल्यूट करता हूं अपने त्रिदेव को, हर बार मैं सैल्यूट करता हूं अपने साइंटिस्ट डॉक्टर मुकुंद पात्रिकर सर को, कि ये इस प्रोडक्ट को उस रेंज में लेके आ गए कि आप और हम, एक आम आदमी भी उसको परचेज कर सके। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, जो मैं 3.5 लाख 4.5 लाख का प्रोडक्ट सेल करता था, उससे कहीं बेटर है। अभी मैं प्रूव करूंगा, यस, मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उस पर काम किया है। दोनों का डिफरेंस मुझे पता है। सबसे पहले तो हम इस पानी की ताकत को देखें, इस पानी में क्या ताकत है, देन उसके बाद मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वाई वी आर बेटर। 3.5 लाख का प्रोडक्ट और मात्र हमारे पास 25,000 का प्रोडक्ट है, इवन 6,000 का भी है। उन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पानी की पावर को क्या, ये क्यों बताना चाह रहा हूं, क्यों दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, आप लोग इसको लोगों को बताएंगे, लेकिन लोगों को बताने में जब तक आपके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपके भीतर पूरा जोश नहीं होगा, आप पूरी तरह बता नहीं पाएंगे, न ही लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। और जोश और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? नॉलेज से। अगर आपको इस पानी के विषय में पता होगा, आप 100% श्योर होंगे कि यस, ये चीज होता है। अब आज आपको कोई भी आके कहे कि सूरज जो है पश्चिम से निकलता, हम मानेंगे? नहीं। क्यों? ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैंने रोज देखा हुआ सूरज को निकलते हुए, ठीक है ना। यस, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं पूछूं 2 2 आप बोलेंगे 4, कोई भी आके कहे 6 होता है, बोलो शट अप, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस है। मैं चाहता हूं यस, इस प्रोडक्ट पे आपका भी कॉन्फिडेंस ऐसा हो, और जब इस कॉन्फिडेंस के साथ आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो यस, लोगों का आप भला करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरी चीज, मार्केटिंग में देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, नेवर 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 सेल द प्रोडक्ट। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज सीखी, नेवर सेल द प्रोडक्ट, सेल द बेनिफिट। हमेशा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करो, आप उसके बेनिफिट्स बेचो। लोगों को एक बार आप बताओ। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं 4-5 दिन पहले एक डॉक्टर के घर में प्रेजेंटेशन दे रहा था। उस डॉक्टर ने अपनी पूरी फैमिली को बैठा लिया, पूरी फैमिली बैठी, सबने देखा, बहुत पसंद आया।
और जब प्लान खत्म हो गया, सब कुछ मैंने बता दिया पानी के विषय में, मैं उठने लगा तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि सर एक प्रोडक्ट ये परचेज कर लीजिए हमारा 25,000 वाला। मैं उठा और जब चलने लगा तो उन्होंने कहा सर आपने परचेजिंग की बात नहीं की मेरे से। मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। आपको अगर ये समझ में आया कि ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपके घर में ये गजब कर सकता है, आपके परिवार का बेनिफिट कर सकता है, आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आप अपने परिवार से प्यार करते हो और आपके लिए बेटर है, आप खुद परचेज करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर सेल द प्रोडक्ट, सेल द बेनिफिट। चलिए तो हम इसको देखते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या है। मैं आपके लिए मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की व्यवस्था की हुई है। हम एक एक करके इन तीनों चीजों को देखेंगे कि इसके अंदर है या नहीं है, कि हमारे ग्लास में वो नॉर्डन नाउ का पानी हमारे त्रिदेव ने पहुंचाया कि नहीं, गंगोत्री का पानी पहुंचाया कि नहीं, आबे जमजम का पानी पहुंचाया कि नहीं, या हुंजा वैली का पानी देखा जाए। यस प्लीज, मैं कैमरे को टर्न कर रहा हूं, सो लेट्स हैव दैट प्रेजेंटेशन। एक सेकंड, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, जस्ट मैं सर ये देखिए, मैं आपको नजर आ रहा होगा 4 बॉटल यहां पर आपको दिख रही होगी। 4 बॉटल्स में से सबसे पहली बॉटल जो है ये आपको, ये मेरे हाथ में है टैप वाटर। सेकंड वाटर जो है ये है हमारा आरओ वाटर, एंड थर्ड इज द मिराक्लेस आयुर्जल, एंड फोर्थ वन इज द कोल्ड ड्रिंक्स। इसमें थोड़ा सा स्क्रीन पे, यस, एंड फोर्थ वन इज द कोल्ड ड्रिंक्स। इन सबके सामने एक एक छोटे छोटे ग्लास रखे हैं मैंने। ये फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास, एंड दिस द फोर्थ वन। इन सब में मैं थोड़ा थोड़ा सा, ये सामने फर्स्ट ग्लास के अंदर इसमें हम टैप वाटर को डाल रहे हैं, ये देखिए। सेकंड ग्लास के अंदर ये मैं ले रहा हूं आरओ वाटर। एंड ये थर्ड के अंदर ये मैं ले रहा हूं मिराक्लेस आयुर्जल। फोर्थ में मैंने लिया ये कोल्ड ड्रिंक्स। मैंने जानबूझ के इसका टैग हटा दिया है क्योंकि मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहा हूं, सारे कोल्ड ड्रिंक्स की बात करता हूं मैं, जनरल सभी का एक ही कंडीशन है। तो ये हमने 4 जगह चारों में लिया। अब सबसे पहली चीज, हमें पहला फैक्टर कॉमन क्या मिला था कि इन सब जगहों का पानी जहां पे मैंने चर्चा की ये अल्कलाइन था, और इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास है ये पीएच सोल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर, आपको केमिस्ट से मिल जाएगा। हम इसकी कुछ कुछ ड्रॉप्स सभी में डाल रहे हैं। कुछ ड्रॉप से मेरा मतलब ये क्या है, आप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप डाल सकते हैं कोई, लेकिन सभी में मैं इक्वल डालूंगा। अगर इसमें 3 डालूंगा सभी में 3, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट मी पोर 3 ड्रॉप्स टू ईच ग्लास। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये देखिए
सभी में मैंने थोड़ा थोड़ा डाला और इन सभी को स्टीयर कर देते हैं। अभी आप देखिए, ये पहला ग्लास है, ठीक है, ये ग्रीनिश के ऊपर है, इट मींस एसिडिक है। ये दूसरा लिया, ये और थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश है, कहने का मतलब ये उससे भी ज्यादा एसिडिक है। और ये थर्ड ग्लास है, इसका कलर आप देखिए, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल अल्कलाइन है और ब्लू में है। और ये फोर्थ ग्लास को देखिए, ये बिल्कुल रेड है। इससे ज्यादा एसिडिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसको तो जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना बेटर है। एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आप 36 ग्लास अल्कलाइन वाटर अगर आप पिएंगे, तब कहीं जाके आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज हो पाएगी। ये इतना ज्यादा खतरनाक है। यहां अभी मैं सेकंड टेस्ट की जिसमें बात करने जा रहा था, उसको हम एक बार देख लेते हैं। वो था कि ओआरपी, जो मैंने बात की थी कि ओआरपी नेगेटिव है कि नहीं है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ओआरपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए मैं ये 3 ग्लास खाली कर लेता हूं। इन तीनों ग्लास में, पहले ग्लास में मैं ले रहा हूं टैप का वाटर, दूसरे में ये मैं ले रहा हूं आपका आरओ वाटर, एंड तीसरे में मिराक्लेस आयुर्जल। अभी इस चीज को दिखाने के लिए मेरे पास है एक ओआरपी सॉल्यूशन। ये भी आपको मार्केट में केमिस्ट से मिल जाएगा, ओआरपी सॉल्यूशन। इसका क्या है कि हम एक एक ड्रॉप सभी में डालेंगे, एक एक ड्रॉप तीनों ग्लास में डालेंगे। ये अगर पानी ओआरपी उसका पॉजिटिव हुआ तो उसके कलर को चेंज नहीं करेगा। अगर जो भी नेगेटिव ओआरपी का पानी हुआ उसके कलर को ये पिंक कर देगा। तो तीनों में हम एक एक ड्रॉप डालते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा पानी हमारा नेगेटिव ओआरपी का है। और जैसा थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, नेगेटिव ओआरपी क्या करता है, बढ़िया है हमारे शरीर के लिए। हम जो भी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर उसकी ओआरपी लो है, नेगेटिव है, तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, ऑक्सीडेशन को कम करेगा। अगर ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा। तो मैं एक ड्रॉप इसमें डाल रहा हूं, ये देखिए 1, इसमें भी हुआ एक 1, इसमें भी एक ड्रॉप 1, सीधा मिरेकल। ये कोई जादू नहीं है। ये देखिए, इसने कलर को चेंज नहीं किया, इसका भी कलर चेंज नहीं हुआ। ये आयुर्जल में क्या फर्क पड़ा, ये देखिए, ये पूरी तरह पिंक हो गया। इट मींस ये प्रूव करता है कि आयुर्जल का हमारा जो पानी है वो ओआरपी नेगेटिव है। ये दो चीजें आ गई। तीसरी चीज एक रह गई है, वो क्या थी, वो था कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है कि नहीं है। ये भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं फिर से 2 ग्लास को खाली कर लेता हूं। ये देखिए, ये 2 ग्लास मैंने खाली किए। इन दोनों ग्लासेस में, ये पहले ग्लास में मैं ले रहा हूं आपका नॉर्मल वाटर और दूसरे ग्लास में मैं ले रहा हूं हमारा मिरेक्लेस आयुर्जल, जादुई पानी, सच में जादुई पानी। इसको दिखाने के लिए ये है मेरे पास हल्दी, बेस्ट एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, इतने गुण हैं हल्दी में कि हमारे त्रिदेव ने इसके हमें 2 प्रोडक्ट दिए हुए हैं और आजकल कोरोना पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर आपके घर में हमारा ओरैक स्प्रे नहीं है तो प्लीज उसको यूज कीजिए। तो ये हल्दी बहुत गुणकारी है और हल्दी इतनी गुणकारी है कि हम इसको चोट लगने पे भी लगाते हैं, दूध में भी डाल के पीते हैं, है ना। तो थोड़ी थोड़ी सी हल्दी मैं इन दोनों में डालता हूं। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, फिर मैं उसके बाद आपको बताता। ये देखिए, मैंने ये थोड़ा सा हल्दी, इतना जस्ट जरा सा इस ग्लास में डालूंगा नॉर्मल वाटर में, और उतनी ही हल्दी में डालूंगा आपका आयुजल के अंदर। फिर फर्क देखेंगे क्या है। अब क्योंकि यहां पर ये कोई, फिर कह रहा हूं, जादू नहीं है। यहां पर हमें क्या मिलेगा कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, इजिली हल्दी में पेनिट्रेट करेगा और एक्चुअल हल्दी के गुण को निकाल के लाएगा।
और ये क्योंकि इसके क्लस्टर बड़े हैं, 15 to 20 के हैं, ये सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो हल्दी का नॉर्मल कलर ही बना रहेगा। और सिर्फ कलर ही चेंज नहीं होगा, स्मेल भी चेंज होता है। आप उसको अगर स्मेल करें, इसमें आपको नॉर्मल स्मेल आएगा, इसमें कच्ची हल्दी का स्मेल आएगा। है कि नहीं गजब की चीज? और ये हल्दी बहुत ही गुणकारी है। तो सर इसको चोट लगने से पहले लगाते हैं, चोट लगने के बाद? लोग हंस रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि उनको लग रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, चोट लगने से पहले कैसे लगाएंगे? कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं कि पहले से पता लगी चोट लगने वाला है तो लगा लें। हाँ, एक बार आपको, जो लोग शादीशुदा बैठे हुए हैं ना, चोट लगने से पहले लगी थी, याद आया? शादी के टाइम। यस, जी हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि बहुत बड़ी चोट लगने वाली होती है तो पहले ही लगा दी जाती है, लड़के को भी लड़की को भी। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चोट से पहले और छोटी मोटी चोट के बाद। ओके, चलिए, एक तो मजाक की बात थी, लेकिन हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। ये जरा सा हल्दी देखिए आप, केवल इतनी सी, ये मैंने पहले इसमें पोर किया नॉर्मल वाटर में, और इतनी ही हल्दी मैंने ये मिरेक्लस आयोजेल में डाला। दोनों को मिला देते हैं। थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे, दोनों के कलर में फर्क आपको नजर आएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी देखिए। देख रहे हैं, ये नॉर्मल पीलापन है और ये हल्का सा डार्क हो रहा है। अभी देखिए फर्क, अब फर्क काफी पड़ गया है, ठीक है ना? अभी देखिए इसका पीलापन बिल्कुल नॉर्मल है और ये डार्क हो गया कच्ची हल्दी के कलर में, है कि नहीं? अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है थोड़ा से। ये क्यों फर्क है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये देखिए, ये है क्योंकि ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, इजिली गया और हल्दी के एक्चुअल कलर को निकाल के लाया। अगर इसको हम स्मेल करें, इसको अगर आप स्मेल करते हैं ना, ये नॉर्मल हल्दी की महक है इसमें, लेकिन अगर आप इसको स्मेल करेंगे ना, बिल्कुल कच्ची हल्दी का स्मेल है इसमें। और मैं अपने हर प्रेजेंटेशन में, अगर दिन में मैं 4 बार भी प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो इसको तो जरूर पी जाता हूं। ये देखिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, आपको फिट रखेगा। आप दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, है ना? तो आप करिए, थोड़ा सा आयुर्जेल ले लीजिए अपने ग्लास में, थोड़ा सा, उसमें जितना हल्दी आपको मिलाना आप मिला लीजिए, सारा न्यूट्रिशन वैल्यू उसका निकल के आ जाएगा। अब उसको आप दूध में मिला लीजिए, उसके बाद पी जाइए, देखिए फर्क आपको कुछ दिनों के अंदर ही नजर आने लग जाएगा। बहुत गजब की चीज है। तो हमने ये 3 चीजें देखी थी कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड था, ये पानी नेगेटिव ओआरपी का था, ये पानी अल्कलाइन था। और अल्कलाइन की बात बताऊं, देखिए, एक गूगल में नाम आप जब डालेंगे, एक नाम है डॉक्टर ओटो एच वारबर्ग। ही वॉज ए साइंटिस्ट। 1931 में इसको नोबेल प्राइज मिला इनको। और किस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला? कैंसर पे डिस्कवरी के लिए। जब ये कैंसर पे रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने पाया, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, कि श्रीनगर में सेब का पेड़ लग जाता है, नागपुर में लगेगा नहीं। नागपुर में संतरे का पेड़ लग जाता है, श्रीनगर में लगेगा नहीं। फिर रीजन क्या है? रीजन है एनवायरमेंट। जो सेब को वातावरण चाहिए वो श्रीनगर में है, जो संतरे को वातावरण चाहिए वो नागपुर में है। बीमारियों को कौन सा वातावरण चाहिए? एसिडिक। Then that scientist has written, no disease including cancer can exist in alkaline environment. बीमारियों की बात मैं करूं तो छोटी मोटी बीमारियों की तो बात छोड़ दीजिए, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पंजाब में, पंजाब के नाम पे ध्यान आया, पंजाब में ट्रेन चलती है सर, किसी को नाम नहीं पता है। ऐसी क्या बात है? यस, ज्यादातर लोगों को उसका नाम नहीं पता है। वो चलती है बठिंडा से लेकर के और बीकानेर तक।
ज्यादातर सभी लोग उसको जानते हैं कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि 90% लोग उसमें कैंसर से पीड़ित जा रहे हैं। और वो क्यों है, चलिए मेरा विषय नहीं था, फिर भी अब याद आ गई तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग अपनी जमीन में इतना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हम इतना ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं फ्रूट्स पे, अपने फलों पे, सब्जियों पे, वो सब कहां जाएगा? वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में आएगा। एंड रियली वंस अगेन आई विल सैल्यूट टू मित्रदेव कि अब हम धनवंतरी ग्लोबल मार्ट लेके आए हैं। हम इन खेतों को बिल्कुल केमिकल फ्री कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे पता है ये छोटा सा प्रयास एक बृहद प्रयास हमारा होने जा रहा है, और हर आदमी को इसकी जरूरत है। आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा। चलिए हम अपने पानी के टॉपिक पे आते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे ग्लास में हमारे त्रिदेव ने वो चीज भर दी, ठीक है ना? आप आबे जमजम का पानी, नॉर्डे नाउ का पानी, ये सारी चीज। तो आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा? अभी इस प्रेजेंटेशन से एक चीज तो हो गई कि आप पे कॉन्फिडेंस तो हो गया कि यस, ये है तो पानी गजब का, है कि नहीं? बिल्कुल। अब हम कुछ बात करेंगे, मैं थोड़ा सा कैमरे को दोबारा टर्न करता हूं। एक सेकेंड बस। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि ये पानी इतना पावरफुल है, ये आपने देखा, ये आपने समझा, लेकिन ये पानी करता क्यों है? क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। ये सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, इसलिए ये हर, अब लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर ये अस्थमा पे काम करेगा, सर ये मेरे पैरों में दर्द है वहां काम करेगा। सर एक और चीज पे मैं चर्चा करूंगा शॉर्ट थोड़ा सा, कि हाँ भाई हमारे पास क्या है कि हम ज्यादातर आरओ यूज कर रहे हैं। आरओ क्या करता है? गुड मिनरल को भी निकाल रहा है, बैड मिनरल्स को भी निकाल रहा है। आरओ के साथ अगर आप इसको यूज करें, बहुत गजब का पावर मिलेगा। तो आरओ में क्या करता है? गुड मिनरल भी खत्म हो गया, बैड मिनरल भी खत्म हो गए, पानी हमें जो मिला वो प्योर मिलता है, क्लीन मिलता है, बट विदाउट मिनरल्स मिलता है। अब टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। आप डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशंस देखिए, वहां क्लियर आपको मिलेगा कि 250 से 500 का टीडीएस बेस्ट है। 100 टीडीएस तक आप पी सकते हैं, अपर लिमिट में जाए तो 1000 टीडीएस तक है तो आप पी सकते हैं। लेकिन इफ यू आर टेकिंग द वाटर अबव 1000 टीडीएस, आपके लिए हार्मफुल है। उसमें ऐसे मिनरल्स भी हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। उसमें लेड भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, ठीक है ना? ऐसे तत्व भी हो सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। लेकिन अगर 100 टीडीएस से बिलो का पानी आप पी रहे हैं, तो इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि वो जो पानी है 100 टीडीएस से नीचे का, उसमें मिनरल्स नहीं है। अब देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए आप, मेरी बॉडी को अपने डे टू डे फंक्शंस के लिए कैल्शियम चाहिए, मेरी बॉडी को मैग्नीशियम चाहिए। अब उस पानी में है नहीं, एंड पानी ही सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा शरीर में जो 72% है वो वाटर है। अब मेरा शरीर क्या करेगा? जब उसको कैल्शियम चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के लिए, डे टू डे काम के लिए, और कैल्शियम नहीं है पानी में, फिर वो ढूंढेगा कैल्शियम। कहां से ढूंढेगा? नजदीकी स्रोत से ढूंढेगा जो नियर बाई है। और नियर बाई हमारे बॉडी में कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है? बोन्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। देन वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम चुराएगा। जब हड्डियों से कैल्शियम चुराएगा, इट इज कॉल्ड द ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियां खोखली होंगी, और वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हमने 10-12 साल 100 टीडीएस से नीचे का पानी पी लिया, तो सर ये जो घुटनों में दर्द हो रहा है ना, मेन रीजन है हड्डियां कमजोर होनी, मेन रीजन है। तो आप इन सब चीजों को कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए? तो ये जो हमारा आयोजल है, अभी जो मैंने बात की थी, आयोजल फिल्टर की बात की थी, कैप्सूल फिल्टर की बात की थी, इसमें
एक ड्रॉप पानी की बर्बादी नहीं है। इसमें आपका एक यूनिट बिजली का खर्चा नहीं है। ये बहुत गजब का पावरफुल है। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो तो गजब का है सच में। क्यों? मैं 2 मिनट के लिए चर्चा उस पर भी करूंगा कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है आयुर्जेल 500+। आप नाम ही देखिए, क्या नाम है उसका? आयुर्जेल 500+। नाम में उसकी विशेषता छिपी हुई है। अगर हमारा टीडीएस 500 से ऊपर भी है वहां भी वो काम करेगा। और उसमें हमने बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स दिए हुए हैं, 9 डिफरेंट फिल्टर्स, जो पानी की क्वालिटी को बहुत सुपर बना देता है। जैसे स्पन फिल्टर सभी जगह होता है, हमने भी दिया हुआ वहां पर पहला फिल्टर, जो मेन टर्बिडिटी, मेन बड़े सेगमेंट्स को निकाल देता है। ठीक है, तो हमने स्पन भी दिया है। अब जो बात शुरू हो जाती है कि हमने जो 9 फिल्टर्स दिए उसमें हमने कार्बन फिल्टर भी दिया हुआ है, एंड हर फिल्टर की क्वालिटी बहुत सुपर्ब है। ये क्यों सुपर्ब है? इसकी गारंटी तो सिर्फ ये बात दे सकती है कि हमारे धन्वंतरी के सारे प्रोडक्ट्स बहुत सुपर। हमारे त्रिदेव कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते, तो यहां पर भी हमने क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसमें बहुत बढ़िया टाइप का कार्बन यूज किया हुआ है, सेडिमेंट फिल्टर हमने यूज किया हुआ है। हमने इसमें आपका, आज कॉपर का ट्रेंड है, कॉपर बहुत लोग, आज हमने देखा है कि सभी लोग कहते हैं नहीं यार कॉपर चाहिए, कॉपर चाहिए। आपने अपने दादाजी को या नाना जी को अपने घरों में पुराने टाइम में देखा होगा कि तांबे का एक बर्तन होता था, उसमें पानी रखते थे। क्यों? कॉपर में एक प्रॉपर्टी होती है जो बैक्टीरिया को किल करता है। कॉपर एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, शरीर में सूजन वगैरह उनको कम करता है। तो आज हमने भी कॉपर उसमें दिया हुआ है। इसके अंदर किसी तरह का कोई जर्म्स ना हो, कोई वायरस ना हो, उसके लिए भी हमने इसमें दिया हुआ सिस्टम, यूवी सिस्टम हमने दिया हुआ है। आयुर्जेल जो आपने बताया वो आयुर्जेल का फिल्टर भी दिया हुआ है। पानी की स्टोरेज कैपेसिटी भी दी हुई है हमने, 8 से 10 लीटर आप स्टोरेज भी कर सकते हो। और जो सबसे बड़ी यूएसपी हमारे इस प्रोडक्ट की है कि पानी के टेस्ट को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। आज क्योंकि दोनों पे मिक्स बात करनी थी, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में नहीं किया हूं। जब अगला प्रेजेंटेशन होगा आयुर्जेल 500+ पे टोटल कभी लेंगे हम, जब बैठेंगे तो उसमें एक एक फिल्टर, टोटल 9 फिल्टर जो लिए हुए हैं, सच में मुकुंद सर ने कितना बारीकी से एक एक फिल्टर की क्या वजह है और वहां क्यों लगाया, उसका सीक्वेंस वहां पर क्यों है, बहुत ही सोच समझ गए। और कॉस्ट आप देखिए मार्केट में 9 डिफरेंट फिल्टर के साथ, इन सारी चीजों के साथ इस रेंज में कहीं पर कुछ नहीं है। और फिर अब एक बात आया कि शुरुआत में मैंने कही थी कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हमारा ये प्रोडक्ट 3.5 लाख के प्रोडक्ट से बेटर क्यों है। अब आपने ये तो समझ लिया कि पानी बहुत बेटर है। अगर मैं कहूं कि यस हमारा 3.5 लाख वाले प्रोडक्ट से ये बेटर प्रोडक्ट बन जाता है जिसपे मैं पहले काम करता था, कुछ लोग तो हंसेंगे, है ना, मुस्कुराएंगे कि सर यू आर द ट्रेनर इन धनवंतरी, दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग कि ये प्रोडक्ट बेटर है। नहीं सर, मैं सच में दिल की बात कह रहा हूं आपसे। मैं धनवंतरी में क्यों आया? जब मैंने इस पानी को चेक किया तो मैंने पाया कि यस ये उससे बेटर है, तो यस हमें काम किया जा सकता और हर आदमी की रीच में है। अब क्यों बेटर है उस पर चर्चा कर लें। देखिए वो 3.5 से 4.5 लाख के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑयनाइजर्स, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। ज्यादातर कंपनियां या तो जापान से मंगवाती हैं प्रोडक्ट या साउथ कोरिया से। मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था इट वाज ए साउथ कोरियन प्रोडक्ट। वो कितने तरह का पानी देता था? वो टोटल 7 से 8 तरह के पानी देता था। 3 तरह के एसिडिक, 3 तरह के अल्कलाइन और एक न्यूट्रल। ठीक है, ये पानी देता था।
तो फिर बेटर कौन सा हुआ? हमारा प्रोडक्ट तो एक ही तरह का पानी देता है, चाहे हमारा एयरजेल की बात कर लें या एयरजेल 500 प्लस की बात कर लें, ये तो एक ही पानी देता है। तो बेटर कौन सा हुआ? जो ज्यादा दे रहा है कि नहीं, वो बेटर था? नहीं सर, सिर्फ पानी देने से मतलब नहीं है, उनका यूटिलाइजेशन क्या था आप ये देखिए। उस 7-8 तरह के पानी को हम उपयोग क्या करते थे? उसका हम उपयोग करते थे, सबसे पहली चीज कि अगर आप 11 पीएच के पानी से फ्रूट्स को वॉश करते हो, एप्पल, ग्रेप्स, जो भी आप घर में फ्रूट्स ला रहे हैं, तो बेटर क्लीन हो जाते हैं। 10 पीएच के पानी से अगर आपके स्पॉट लग गया है इंक का, इजिली रिमूव हो जाता है। 3 पीएच के पानी से अगर आप बालों को शैम्पू करते हो, बाउंस अच्छा आता है। पौधों में डालते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। चॉपिंग बोर्ड्स को क्लीन करते हैं किचन में, बढ़िया क्लीन हो जाता है। तो सर, बालों में बाउंस लाने के लिए, एप्पल वॉश करने के लिए, इंक का स्पॉट निकालने के लिए 4.5 लाख रुपए लगाया जाए? नहीं। जो लोग लगाते भी थे 4.5 लाख, 5.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख इस प्रोडक्ट के लिए, वो इन चीजों के लिए नहीं लगाते थे। वो लगाते थे क्योंकि उनको पता था कि ये हेल्थ बेनिफिट देता है उसके लिए। और हेल्थ बेनिफिट वहां पर उस प्रोडक्ट में किस पानी से मिलता था? वहां पर भी हम रिकमेंड करते थे 7.5 टू 8.5 और 9 पीएच का पानी पीने से। हेल्थ बेनिफिट वहां से मिलता था ना, क्योंकि डॉक्टर ओटो एच वार्बर को आप याद कीजिए, उनका कहना क्या था कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एल्कलाइन एनवायरमेंट। अगर हमारे शरीर का एनवायरमेंट एल्कलाइन हो जाए, और वो कौन सा पानी? 7.5 से 9 पीएच का पानी या 8.5 पीएच का पानी, तो उससे मिलता था ना। बाकी तो बाकी बाकी काम के लिए यहां हमारा आयुर्जेल या आयुर्जेल 500 प्लस एक ही तरह का पानी देता है, लेकिन वो 7.5 से 8.5 और 9 पीएच का पानी देता है कि नहीं बेटर? फिर बिल्कुल, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है कॉस्ट में। आज नॉर्मल भी मार्केट में जो अवेलेबल है आपके आरओ सिस्टम जो लोग लगा रहे हैं, इस रेंज में है। हमारा प्रोडक्ट बहुत बेटर, इतनी एडिशनल फैसिलिटीज के साथ, अल्कलाइन भी करता है, प्योर भी करता है, मिनरलाइज भी करता है, हेल्थ बेनिफिट से भरपूर बनाता है। और अब तो मैं कई अपने देखा, धनवंतरी के हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि यस आप इम्यूरिच लीजिए, आप ये दवाई लीजिए, आप ये लीजिए, लेकिन आयुर्जेल के साथ लीजिए। उनको पता है कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, ये इजीली उसमें पेनिट्रेट करेगा, उसके मैक्सिमम न्यूट्रिशंस वैल्यू को निकाल के आपके बॉडी को देगा। आप जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं या आप वाइटमिन्स ले रहे हैं, अगर इस पानी के साथ आप लेते हैं तो उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सर, जितने लोग आज अटेंड कर रहे हैं, सबके घर में आयुर्जेल होना चाहिए। नहीं, मैं बाद में बात कर रहा हूं कि आप बाद में सेल करें और कुछ नहीं, छोड़ो उस बात। सबसे पहले आपके घर में आयुर्जेल होना चाहिए या नहीं? अगर नहीं है, प्लीज आज ही बुक कीजिए, आज ही, देर नहीं करना है इसमें। मैं नहीं कह रहा कि आप 6,000 वाला लीजिए या 25,000 लीजिए, आप अपने आप को देखिए। एक बार और लोग पूछते हैं कि सर जब 6,000 वाला काम करता था 25,000 वाला किस लिए, है ना? कई लोगों को स्मार्ट है भाई, सबको समझ में आता है, बेवकूफ तो कोई भी नहीं इस दुनिया में, सभी स्मार्ट है। सर देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई बार आल्टो क्या करती है, 4 पहिए होते हैं, एक जगह से हमको दूसरी जगह ले जाती है, धूप, पानी, बारिश, ठंड से बचाती है। मर्सिडीज क्या करती है, 4 पहिए होते हैं, ठंड, धूप, पानी, बारिश से हमें बचाती है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, और वो फर्क है एडिशनल फैसिलिटीज का, एडिशनल पावर का। कुछ हटके वो चीज दे रही है ना मर्सिडीज आपको, ऑडी आपको, फॉर्च्यूनर कुछ अलग चीज दे रही है ना। यस,
तो उसको किसको यूज करना चाहिए? मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, उस आदमी को जरूर यूज करना चाहिए जो उसको कर सकता है। सर देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबकी है, सबको आयुर्जल तो पीना ही चाहिए, आयुर्जल का पानी। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एंड इट्स नॉट कॉस्टली, एवरीबडी कैन अफोर्ड, 25,000 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिर भी बाई चांस अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते, देन आयुर्जल इज मस्ट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप आयुर्जल 500 को करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडिशनल फैसिलिटीज है कि नहीं। अब देखिए, एक चीज मैं आऊंगा, आपको थोड़ी सी बात को और कर लेता हूं कि यहां पर जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि ये सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, वो इफेक्ट क्या है समझिए। अब जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं बहुत बुरा एक्सीडेंट में था, रीढ़ की हड्डी मेरी कई जगह से टूटी हुई है, D4 D5 D6 एंड D7 कंप्लीटली टूट गई। वहां पर जो मैं बात कहना चाह कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ होगा, एनेस्थीसिया दिया होगा मेरे को, ठीक है ना। एनेस्थीसिया के कारण से क्या हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, पूरा उन्होंने मतलब नेक से लेकर के बॉटम तक पूरा कट कर दिया, क्योंकि सारे का सारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड को ऑपरेट किया। मुझे बिल्कुल भी पता भी नहीं है कि कब कट किया उन्होंने, कब उसको ऑपरेट किया, क्योंकि मैं कहा था, एनेस्थीसिया में था, एनेस्थीसिया के इफेक्ट में था। एनेस्थीसिया क्या करता है? क्या उस पेन को जो सा बंद कर देता है? नहीं, पेन को बंद नहीं करता है। हमारे सर में दर्द हुआ, हमने एनासिन खा लिया, क्या वो सरदर्द बंद हो गया? नहीं, सरदर्द है, सिर्फ उसने क्या किया, एनासिन ने या उस एनेस्थीसिया ने जो नर्व्स थी जो मेरे ब्रेन को सिग्नल दे रही थी कि देयर इज अ पेन, उसको क्या किया उसने, ब्लॉक कर दिया। अब मेरे दिमाग को पता नहीं चल रहा है कि वो पेन है। ठीक इसी एग्जांपल से आप समझिए कि मेरी कार के डैशबोर्ड पे एक लाइट जलने लग जाती है, ठीक है। मैं मैकेनिक नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता लगा कि यस, ये जो लाइट ग्लो कर रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय कार। मैं मैकेनिक के पास लेके गया, मैंने उसको दिखाया, मैकेनिक ने देखा, उसको देखते समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम, उसको पता है इंजन ऑयल खत्म हो गया, उसके पास भी इंजन ऑयल नहीं है। उसने क्या किया, जो वायर आकर के उस बल्ब को ग्लो कर रही थी, लाइट को जला रही थी, उसको उसने कट कर दिया, लाइट जलनी बंद हो गई। मुझे क्या लगा, मेरी गाड़ी ठीक हो गई। क्या गाड़ी ठीक हो गई? नहीं, हम लोग, ज्यादातर लोग सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं। सर में दर्द हुआ, एनासिन ले लिया, पेट में दर्द हुआ, पैरालगम ले लिया, फीवर आ गया, पैरासिटामोल ले लिया। हम जड़ पे नहीं जा रहे हैं। सर, धन्वंतरी की मेडिसिन आपके जड़ पे, सेलुलर लेवल पे जाके काम करती हैं और रोग को जड़ से खत्म करने का काम करती हैं। ये पानी सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है और बीमारी की जो जड़ है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर ओटो एच बार का कहना, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एल्कलाइन एनवायरमेंट। ये सारी बीमारियों को, जैसा अभी मैंने कहा, लोग पूछते सर अस्थमा ठीक हो जाएगा, सर मेरे को शुगर है ठीक हो जाएगा। सर किसी की भी बात करो, जब आपका बेसिक बॉडी ठीक होगा, पूरा बॉडी के अंदर का जो पानी ठीक होगा, आपका सब कुछ, तो आपका पूरा शरीर ठीक होगा। जी हाँ। और मैं लास्ट एक सेंटेंस कह के आज का मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि अगर आप अपने परिवार से करते हो प्यार, तो आयुर्जल से नहीं कर सकते इनकार। थैंक यू वेरी मच।